ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट नंबर 9 में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इसमें हम आपको एम्फैटिक स्टेटमेंट जोरदार कथन के विषय में आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड में लिखा है कि कभी कभी वाक्य में संज्ञा प्लस में या पर, यहां मैंने अंडरलाइन किया, यहां मैंने अंडरलाइन किया, ध्यान देंगे। तो कभी कभी वाक्य में संज्ञा प्लस में या पर का प्रयोग होता है और इनके बीच हाइफन का चिन्ह भी होता है। हाइफन होता है, छोटा सा डैश होता है और इनके बीच हाइफन का चिन्ह भी होता है। और इस प्रकार के वाक्यों से स्थान को जोरदार बनाया जाता है और इस प्रकार के वाक्यों से स्थान को, प्लेस को जोरदार बनाया जाता है, सब्जेक्ट को जोरदार नहीं बनाया जाता है। जैसे घर घर में खुशी है, घर घर में खुशी है। अंग अंग में दर्द है, तो कभी कभी वाक्य में संज्ञा प्लस में या पर का प्रयोग होता है और इनके बीच हाइफन, ये हाइफन सब लिखा है, हाइफन का चिन्ह होता है और इस प्रकार के वाक्यों से स्थान जोरदार बनता है, न कि सब्जेक्ट जोरदार बनता है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि घर घर में खुशी। तो आइए पहले हम आपको ये जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है इसको समझाते हैं ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आ जाए, क्योंकि आप आरयू चैनल पर आरयू सिंह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़ने के बाद आपको गर्व हो कि मैं आरयू सर से इंग्लिश पढ़ा। तो संज्ञा प्लस में या पर, तो आइए, घर आपका संज्ञा, घर संज्ञा, तो संज्ञा घर प्लस संज्ञा घर प्लस में, तो घर घर में। ये आपको ये जो लिखा है आपको ये मिल गया कि संज्ञा प्लस में या पर। और एक चीज लिखा है कि इनके बीच हाइफन का चिन्ह होता है, इनके बीच हाइफन का चिन्ह होता है, इनके बीच हाइफन का चिन्ह होता है, HYPHEN, इनके बीच ये हाइफन का चिन्ह है। तो आपको समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आई कि कभी कभी वाक्य में संज्ञा, तो घर संज्ञा प्लस संज्ञा घर प्लस में, ये आपको बनावट मिल गई। और लिखा है कि इनके बीच संज्ञाओं के बीच में हाइफन का चिन्ह होता है। तो ये हाइफन क्या है? ये छोटा सा हाइफन है, ये छोटा सा हाइफन है। अंग अंग में दर्द है। जैसे अगर ये कहा जाए वह पग पग पर बाधा डालता है,
वह पग पग पर बाधा डालता है। कण कण में भगवान है, और गांव गांव में गरीबी। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है, जो 3-4 लाइन लिखा है, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी कभी वाक्य में संज्ञा प्लस में या पर का प्रयोग होता है, और वाक्य में हाइफन का चिन्ह, संज्ञा के बीच हाइफन का चिन्ह होता है। और जब इस प्रकार से वाक्य होते हैं तो ये इन स्थान को जोरदार बनाया जाता है। और हम आपसे गुजारिश करेंगे, जोरदार गुजारिश करेंगे, किस प्रकार के ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएगा तब आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, ताकि मैटर रेगुलर आपके पास पहुंचता रहे। जैसे घर घर में खुशी है, घर संज्ञा बीच में हाइफन का चिन्ह, यहां में मिल गया। अंग अंग में दर्द है, यहां अंग नाउन बीच में हाइफन का चिन्ह, यहां में मिल गया। वह पग पग पर बाधा डालता है, पग पग नाउन हाइफन का चिन्ह मिला। कण कण में भगवान है, कण कण में हाइफन का चिन्ह मिला। गांव गांव में गरीबी है, यहां भी हाइफन का चिन्ह मिला। हम आपको आइए समझाते हैं कि कैसे हम इनका अनुवाद करेंगे। देखिए, वाक्य रचना हम आपको समझा रहे हैं। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस हम वर्ब लेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस प्रेपोजिशन इन या एट, प्लस प्रेपोजिशन इन या एट, प्लस बहुत बढ़िया चीज है, पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन या एट प्लस ईच एंड एवरी प्लस नाउन। ये देखिए बनकर आपका रेडी हो गया। तो कभी कभी वाक्य में संज्ञा प्लस में या पर का प्रयोग होता है। 10 बार रिपीट कर रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे केवल सुनकर याद कर लेंगे। तो जैसे घर घर में खुशी है, अंग अंग में दर्द है, वह पग पग पर बाधा डालता है, कण कण में भगवान है, गांव गांव में गरीबी है। इस तरह से ट्रांसलेशन आ जाए। तो वाक्य रचना मैंने यहां दिया, कैसे आप बनाएंगे ध्यान देंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस प्रीपोजिशन इन या एट का प्रयोग करेंगे प्लस ईज एवरी लिखेंगे प्लस नाउन। इस तरह से जब लिखेंगे तो आपका वाक्य रचना बिल्कुल बन गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन या एट प्लस ईच एंड एवरी प्लस नाउन। जैसे अगर मान लीजिए पहला अनुवाद है घर घर में खुशी है, तो पहले हम लिखेंगे घर घर में खुशी है कि नहीं है। तो यहां हमारा सब्जेक्ट देयर बन रहा है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा देयर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब लेंगे, क्रिया लेंगे है, तो देयर इज लिखा, हैप्पीनेस
देयर इज हैप्पीनेस। अब में है, इन लेंगे, इन, अब क्या है, इस एंड एवरी होम। आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी हुआ कि घर घर में खुशी है, आपने बनाया देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम। आपने ट्रांसलेशन बनाया कि घर घर में खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम। अंग अंग में दर्द है, अगर हम इसको बनाएं अंग अंग में, ये हो जाएगा देयर, उसके बाद लिखा मैंने वर्ब इज, पेन, पेन माने दर्द, अब प्रीपोजिशन इन लेंगे, इन ईच एंड एवरी लिम्ब, लिम्ब माने अंग। ट्रांसलेशन बनाओ, देखने में हिंदी वाक्य छोटा है लेकिन इसका ट्रांसलेशन बहुत प्यारा बन रहा है। अंग अंग में दर्द है, देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। अंग अंग में दर्द है। अगला है वह पग पग पर बाधा डालता है, तो ये डालता है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो जब हम करेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही पैंट्स, PANTS, पैंट्स माने बाधा डालना, ही पैंट्स। वह पग पग पर, यहां पर है इसलिए हम एट लेंगे, ही पैंट्स एट, अब ईच एंड एवरी लेंगे, ईच एंड एवरी, कदम पे अंग्रेजी होगी स्टेप। अब आपका ट्रांसलेशन बन गया कि वह पग पग पर बाधा डालता है, ही पैंट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। कण कण में भगवान है, सब्जेक्ट लेंगे तो इसमें हम देश उठाएंगे, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है। जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिसिल, PARTICLE, ये बनकर तैयार हुआ कि कण कण में भगवान है, देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिसिल, गांव गांव में गरीबी है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा देयर इज पॉवर्टी, POVERTY, इन ईच एंड बाकी एवरी विलेज हो जाएगा। तो हम आपको फिर से आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ध्यान देंगे तो ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट नंबर 9, एम्फैटिक स्टेटमेंट। तो कभी कभी वाक्य में संज्ञा प्लस में या पर का प्रयोग होता है और इन संज्ञाओं के बीच में हाइफन का चिन्ह होता है और इस प्रकार के वाक्य से स्थान जोरदार बन जाता है। जैसे घर घर में खुशी है, तो ये नाउन है घर, प्लस घर ये भी नाउन है, तो इनके बीच क्या है, हाइफन का चिन्ह है, यहां में है। इसी तरह से अंग अंग में दर्द है,
अंग अंग दोनों नाउन है, इनके बीच हाइफन का चिन्ह है और यहां में है। वह पग पग पर बाधा डालता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पग नाउन है, यहाँ पग नाउन है, दोनों के बीच हाइफन का चिन्ह है। कण कण में भगवान है, बिल्कुल बात सत्य है। कण कण में भगवान है, कण कण में हाइफन लगा, गांव गांव में गरीबी है। जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब लिखेंगे, प्लस प्रेपोजिशन जैसा मांगेगा, जैसे इन मांगेगा तो इन लिखेंगे, एट मांगेगा तो एट लिखेंगे। उसके बाद ईच एंड एवरी प्लस नाउन। घर घर में खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम। अंग अंग में दर्द है, देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। वह पग पग पर बाधा डालता है, तो इसका हो जाएगा ही पैंट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। कण कण में भगवान है, देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिसिल। गांव गांव में गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी विलेज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।